एल्कोहल यानी कि आपका ROH के ऑक्सीकरण द्वारा ये क्या आपका, मुझे पता है कि अल्कोहल का जब भी ऑक्सीकरण कराते हैं पहले एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो दोबारा इसका ऑक्सीकरण कराएंगे क्या होगा आपका कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपका ध्यान रखना, जिसने कहा कि प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है RCH2OH क्या होता है हमारा, ये प्राथमिक अल्कोहल होता है। अगर इस प्राथमिक अल्कोहल का किसके द्वारा ऑक्सीकरण कराना आपका, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे आपका क्या एसिडिक फॉर्म में रहना चाहिए आपका। एसिडिक फॉर्म में क्या होना चाहिए आपका K2Cr2O7। इसकी प्रेजेंस में कराएंगे आपका तो क्या निकलेगा आपका नवजात ऑक्सीजन निकलता है। जी नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण कराएगा और क्या बनाएगा आपका RCHO का फॉर्मेशन करेगा और क्या निकालेगा यहाँ से आपका H2O, यानी यहाँ से क्या निकलेगा आपका H2O निकलेगा और यहाँ से एक O और CHO का फॉर्मेशन एल्डिहाइड बनेगा आपका, जिसका हम क्या कराते हैं पुनः ऑक्सीडेशन कराएंगे सेम कंडीशन में। ऑक्सीडेशन दोबारा अगर कराते हैं तो क्या बन जाएगा आपका RCOOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हमारा क्या मिल गया आपका मोनोकार्बोनिक अम्ल का प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें आपका, अगर हम कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल की बात करते हैं तो इस हमने कहा क्या एथिल अल्कोहल यानी CH3CH2 आपका OH। अगर हम इसका क्या कराएंगे आपका सेम कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नवजात ऑक्सीजन निकलेगा, यही नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा आपका CH3CHO का फॉर्मेशन करेगा आपका और यहाँ से क्या निकलेगा आपका H2O निकल जाएगा आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा H2O निकलेगा, एक वो इसके साथ जुड़कर CHO का फॉर्मेशन, जिसका पुनः में क्या कराना है ऑक्सीडेशन कराना है। जब पुनः ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा आपका CH3COOH का फॉर्मेशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिएगा, इसमें हम क्या बना सकते हैं आपका फॉर्मिक अम्ल का भी फॉर्मेशन। फॉर्मिक अम्ल कैसे बनेगा, अगर हमने कहा यहाँ पर हमने क्या लिया आपका CH3 और आपका OH ले लिया, ये क्या आपका मेथिल अल्कोहल आपका। तो आप अगर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे सेम कंडीशन में तो H2 निकलेगा, जब H2 निकलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका HCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप इसका क्या कराएंगे पुनः ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से HCOOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है जब भी हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा और मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा आपका फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। दोनों ही विधियां आपके लिए पूछी जाती हैं। हमने ये पहली विधि सीखी जिसमें क्या किया अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो जिसके द्वारा क्या हुआ आपका मोनोकार्बोनिक अम्ल बना, उस मोनोकार्बोनिक अम्ल में आपका क्या एसिटिक एसिड और दूसरा क्या आपका फॉर्मिक एसिड दोनों का ही फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल है जिसे हमने कहा CH3CHOH और आपका क्या CH3OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करा रहे हैं किसके साथ करा रहे हैं आपका एसिडिक माध्यम में K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करा रहे हैं, एसिडिक फॉर्म होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका नवजात ऑक्सीजन निकलेगा आपका। जी नवजात ऑक्सीजन द्वितीयक अल्कोहल को पहले क्या करेगा आपका कीटोन बदलेगा, और कीटोन में जैसे हमने कहा जो पहला सदस्य होता है कौन सा आपका, इसका नाम क्या है आपका एसीटोन है। ठीक है, अब एसीटोन का पुनः क्या कराना आपको ऑक्सीडेशन कराएंगे हम लोग सेम कंडीशन में, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से बनेगा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या बनेगा आपका HCOOH, यानी कि आपका एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल आपको क्या होंगे यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे आपके। सेकेंड विधि कौन सी आपकी RCHO का ऑक्सीकरण। RCHO हमारा होता है क्या आपका RCHO हमारा क्या है एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपका सीधे क्या बन जाएगा आपका किसके माध्यम में कराएंगे आपका K2Cr2O7 और अम्लीय माध्यम में। जब अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो नवजात ऑक्सीजन निकलेगा और ये क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा आपका सीधे मोनोकार्बोनिक एसिड बना लेगा आपका। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा यहाँ पर हमने कहा क्या HCHO रखा, तो HCHO द्वारा अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका HCOH यानी फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे CH3 का यूज करें यानी CH3CHO, इसका नाम क्या एसिटाल्डिहाइड, अब इसके साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3COOH। सिंपल सी है क्योंकि यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन निकलेगा ये इसके साथ जुड़ जा रहा है। ठीक है, विधि कौन सी आपकी ग्रिग्नार्ड अपकर्मण यानी RMGH के साथ क्या करना है क्रिया द्वारा, इसको ध्यान समझना ये इंपॉर्टेंट है आपकी। इसमें क्या आपका कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन करेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है फॉर्मूला उसको कैसे लिख सकते हैं आपका
सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म में दिखा सकते हैं आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा RMgS क्या हमारा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराना है। अगर आप यहाँ से देखोगे कि इस बॉन्ड को हम यहाँ से ब्रेक कर दें, मैग्नीशियम क्या होगा आपका धातु है पॉजिटिव आएगा, एल्केल समूह क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, और इस बॉन्ड को अगर यहाँ से ब्रेक करें तो इसके क्या आएगा आपका नेगेटिव, इसके क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा आपका पॉजिटिव के साथ, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव के साथ में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है आपकी, जो होती है ड्राई ईथर की, यानी शुष्क ईथर के प्रेजेंस में अक्रिया कराना। तो एक क्या बनेगा आपका, ध्यान देंगे आपका O डबल बॉन्ड C, यानी O डबल बॉन्ड C, और इस C के पास क्या आ गया आपका R, यानी R लगा यहाँ पर। आगे इस सिंगल बॉन्ड में क्या रहेगा आपका O, आगे क्या जुड़ जाएगा आपका Mg और X, ये जुड़ जाएगा आपका। ये फर्स्ट स्टेप था आपका। सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका, इसी का हाइड्रोलिसिस कराना है, यानी कि आपका ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इस कंपाउंड का क्या कराना है आपका जल अपघटन करा देंगे, यानी H और OH के साथ इसका अपघटन कराना है, अम्लीय माध्यम में रख के कराना आपको। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कि अगर HOH को ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा O पे OH पे नेगेटिव आता है और H पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। इस बॉन्ड को अगर हम यहाँ पे ब्रेक करें तो मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका प्लस, ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका माइनस। तो ये प्लस वाला पार्ट कहाँ जाएगा इस माइनस के साथ, और ये माइनस वाला पार्ट इस प्लस के साथ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया RCOO और H, क्या बन जाएगा आपका RCOOH बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा आपका MgOH और X, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें आपका, एग्जाम्पल में अगर आप क्या करोगे R के प्लेस पे CH3 कर सकते हैं। अगर हम कहें CH3 रखा तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CH3 Mg और मान लो Br, इसका नाम क्या है आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ईथर की प्रेजेंस में क्रिया करानी है। तो अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करोगे तो मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका मेटल है, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, और एल्केल समूह कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस बॉन्ड को अगर हम यहाँ से ब्रेक कर दे तो ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट किसके साथ जाएगा आपका नेगेटिव साथ में, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव साथ जुड़ जाएगा आपका। तो जो बनेगा क्या बनेगा आपका O डबल बॉन्ड C के साथ क्या आएगा आपका CH3, आगे O Mg और क्या आ जाएगा आपका Br। इसका क्या कराना है, जो फर्स्ट में था सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा आपका इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, यानी कि ये जो दिया गया कंपाउंड यानी CH3 आपका O Mg Br, इसका हाइड्रोलिसिस करा दें हम। किसके प्रेजेंस में, अम्ल के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा, और मोस्टली किसके कौन सा अम्ल होगा आपका HCl तो पश्चिम होता है आपका, नेगेटिव पॉजिटिव में टूटेगा। इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा आपका। तो ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव साथ में जुड़ेगा और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव साथ में, तो क्या बन जाएगा आपका CH3COOH और निकलेगा क्या MgOH और Br। तो ध्यान रखना यहाँ से क्या बन गया आपका जो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। एक नोट करना इसमें कि इस विधि द्वारा क्या नहीं बनेगा आपका फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मेशन नहीं